के लिए आएंगे। लेकिन इसी बीच एक तरफ सियासी भूचाल तो है ही महाराष्ट्र में, लेकिन चिंता दूसरी बात को लेकर भी बढ़ी हुई है, क्योंकि महाराष्ट्र में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। जी हां, लगातार कोरोना पैर पसार रहा है और सरकार तमाम एहतियातों के लिए कई जिलों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। कहीं पे नाइट कर्फ्यू है और कहीं पे वीकली मार्केट्स को बंद कर दिया गया है। सरकार ने सबसे कहा है कि एंटीजन टेस्ट होंगे और ये कहीं भी किसी भी वक्त रैंडम किए जा सकते हैं। बिल्कुल। और महाराष्ट्र में कुल केस बढ़कर 24 लाख से ज्यादा हो गया है और अब तक महाराष्ट्र में 53,300 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। आदित्य ठाकरे भी अब कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और अगर पूरे देश की बात करें तो पिछले 24 घंटे में करीब 44,000 केस सामने आए। एक्टिव केस 3 लाख के पार हो गए हैं और करीब 1,07,000 मामले बीते 8 दिनों में बढ़े हैं। और ऐसे में चिंता बढ़ना लाजमी है। ऐसे में अब लोगों को यह समझना होगा कि कोरोना की दूसरी लहर फिर से दस्तक दे रही है। सतर्क रहना हम सभी के लिए बेहद जरूरी हो गया है। बड़ी खबर पर बात करने के मेरे साथ 3 सहयोगी जुड़ रहे हैं। भोपाल से कुलभूषण, आदित्य नायर दिल्ली से और चंडीगढ़ से विपिन परमार मेरे साथ जुड़े। सबसे पहले दिल्ली चलेंगे। आदित्य, लगातार कोरोना का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है, खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, लोग एहतियात नहीं बरत रहे हैं। महाराष्ट्र की हालत ज्यादा खराब है, मध्य प्रदेश की हालत ज्यादा खराब है। दिल्ली में किस तरह का डेटा भी आपको मिला है कोरोना का? देखिए, कल देखा गया है कि परसों इनफैक्ट दिल्ली में 700 से अधिक केसेस हुए थे, जो कि 2021 का सबसे ज्यादा था, सबसे ज्यादा केसेस थे। कल दिल्ली में 800 पार कर गया, तो रोज प्रतिदिन हम 100 से ऊपर केसेस देख रहे हैं। अभी मैं इंडिया गेट के सामने खड़ा हूं, आप देख सकते हैं सुबह 9:30 बज रहे हैं, काफी गर्मी का वक्त भी है और इस टाइम पे भी आप देख पाएंगे कितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं और कितने लोग हैं जो बहुत ही एक दूसरे के करीबी में घूम रहे हैं। और यहाँ पर जो जितने भी लोग दिख रहे हैं उनमें से आपको सबको दिखेगा कि जितने भी लोगों ने मास्क पहना है उन्होंने सिर्फ अपने दिखाने के लिए मास्क पहना, उन्होंने सिर्फ अपना मुंह कवर किया है, नाक को कवर नहीं किया है। कुछ ऐसे भी लोग दिखेंगे आपको जिन्होंने मास्क बिल्कुल भी नहीं पहना है। और अगर दिल्ली के केसेस के बारे में हम दोबारा बात करें तो 813 केसेस कल दिल्ली में रिकॉर्ड हुए हैं और 2 लोगों की मौतें हो चुकी है, जिससे कि टोटल डेथ जो है 10,955 हो चुका है। आदित्य, आप बने रहिएगा। भोपाल का रुख कर लेते हैं, चूंकि मध्य प्रदेश में भी स्थिति खराब हो रही है। जबलपुर, भोपाल और इंदौर, ये 3 सबसे ज्यादा इफेक्टेड शहर हैं। कुलभूषण, जरा ये बताइए, सैटरडे से लेकर मंडे तक का वहां पर लॉकडाउन स्ट्रिक्टली रखा गया है। आगे सरकार की क्या प्लानिंग है इससे निपटने के लिए? और अगर आज मैं मध्य प्रदेश में कोरोना रिकॉर्ड की बात करूं तो संख्या कितनी पहुंच गई है? बिल्कुल, मध्य प्रदेश के अगर कोरोना ग्राफ की बात की जाए तो अब लगातार जो है आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले 4 दिनों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 800 से अधिक जो है कोरोना संक्रमित मरीज मिलते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब ये ग्राफ काफी तेजी से बढ़ा है और 1400 के ऊपर कोरोना संक्रमित मरीज मध्य प्रदेश में मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आज मध्य प्रदेश के 3 बड़े शहर भोपाल, इंदौर, जबलपुर में लॉकडाउन है और जो सरकार ने गाइडलाइन बनाई है, अब अगर मध्य प्रदेश की जनता लापरवाही बरतेगी तो उनके खिलाफ चलानी कार्रवाई के साथ साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। 188 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और सीधे जो है उन्हें जेल पहुंचाया जाएगा, क्योंकि ये देखा जा रहा है मध्य प्रदेश की जनता जो लापरवाही बरत रही है उसकी वजह से मध्य प्रदेश के जो अन्य रहवासी है उनको इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है और कह सकते हैं इसलिए काफी तेजी से जो है कोरोना का ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले अगर 24 घंटों की बात की जाए तो 5 मरीजों की मौत हुई है और 14 से अधिक जो है कोरोना संक्रमित मरीज मिलते हुए नजर आए हैं। अब सरकार ने जो गाइडलाइन बनाई है उसके तहत अगर दुकानें, कुलभूषण आपके पास लौटेंगे मेरे सहयोगी विपिन भी मेरे साथ चंडीगढ़ से जुड़ गए। विपिन, हालात तो देश भर में खराब हैं, पंजाब की हालत तो और भी खराब होती जा रही। कल जब मेरी आपसे बात हो रही थी तो जो केसेस की संख्या थी अब उससे डबल केसेस हो गए हैं। स्कूल बंद हैं, दफ्तर बंद हैं, प्राइवेट जो सिनेमा हॉल हैं, रेस्टोरेंट के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। आज का आंकड़ा क्या है कोरोना का वहां पर? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती पंजाब में यह है कि लोगों को किस तरह से मनाया जाए कि वो मास्क पहनकर जो है वो बाहर निकले। ऐसे में गांव के जितने इलाके हैं, क्योंकि अर्बन एरियाज में भी लोग रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे और ऐसे में प्रशासन और पुलिस के लिए सख्ती करना लाजमी सा हो गया है। लेकिन गांव की जिस तरह से अगर बात करें, रूरल जो जनता है वो भी अभी एसओपीज और गाइडलाइंस की पालना नहीं कर रही, जबकि हालात बद से बदतर हो रहे हैं और लगातार केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से
लगातार डीसी से बात की जा रही है और सख्ती बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। अर्जर्निंग स्टेट्स की अगर बात करें, पंजाब के साथ हिमाचल और हिमाचल के साथ हरियाणा के ये जो प्रदेश लगते हैं, हिमाचल में भी लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और चंडीगढ़ और हरियाणा में भी लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं एसओपीज और गाइडलाइंस तो जारी कर दिए गए हैं, लेकिन उनकी पालना सख्ती से किस तरह से करवाई जाए, क्योंकि आप जिस भी बाजार में चले जाइए, आप कहीं चले जाइए, आपको वही तस्वीरें देखने को मिलती हैं जब जो कि कोविड के बाद जो एक खौफ था, उसके बाद जो देखने को मिला जब अनलॉक की शुरुआत हुई थी कि मास्क उतरते गए और सोशल डिस्टेंसिंग कम होती गई। तो एक बार फिर से वही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जो कि भयावह करने वाली और आने वाले दिनों के लिए काफी चिंता का विषय बनने वाली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कुलभूषण भोपाल से जुड़े थे, उनका बहुत शुक्रिया। आदित्यनाथ मेरे साथ दिल्ली से थे और विपिन परमार मेरे से चंडीगढ़ से मेरे साथ जुड़े थे, इन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हालात बहुत ज्यादा खराब है और क्यों बढ़े कोरोना केसेस, अब वो समझिए। बिल्कुल, ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर कोरोना मामलों के बढ़ने के पीछे का कारण क्या है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग पर लापरवाही लोग लगातार बरत रहे हैं, जिसके चलते कोरोना केसेस में एक बार फिर से उछाल देखने के लिए मिला है। वैक्सीन आने के बाद लोगों को कोरोना का डर लगभग अब खत्म हो गया। अनलॉक के साथ ही सभी कामकाज सामान्य होने लगे हैं। बाजार और सार्वजनिक स्थलों पर भी भीड़ बढ़ी है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है। सामाजिक राजनीतिक समारोह में भारी भीड़ हो रही है और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम बंगाल में देख रहे हैं। लगातार लाखों की संख्या में लोग जुट रहे हैं और अब लोगों को यह समझना यहां पर जरूरी हो गया है कि देखिए, अभी कोरोना का खतरा खत्म नहीं हुआ, संकट देश के ऊपर से अभी चला नहीं है। इसीलिए सबका सहयोग, सबकी जन भागीदारी कोरोना से जीत के लिए जरूरी है। ध्यान रखें। जी हाँ, इस